का बोले गुरुजी 23 सितंबर 21 जून होगा, क्योंकि 3 जनवरी को तो सर्दी होती है, और अगर सर्दी है तो पृथ्वी पास तो कतई नहीं होगी, क्योंकि पास आ गई, सूर्य के पास आ गई तो सूर्य के पास गर्मी है, गर्मी छोड़ देगा। मैं भी यही समझता था बेटा। 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे पास होती है, और वो दूरी होती है, यानी ये जो कंडीशन बनती है 3 जनवरी को बनती है, और ये दूरी पता है कितनी होती है? ये दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर की ये दूरी होती है। सबसे दूर कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये सबसे दूर होती है पृथ्वी, और कब होती है? ये होती है आपकी 4 जुलाई को। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो गलत बता रहे हो, यानी कल, आज क्या है? 3 जून है, 3 जुलाई है, कल 4 जुलाई है। कल जो पृथ्वी होगी वो सूर्य से सबसे कैसी होगी? 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर चली जाएगी। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, जब 3 जनवरी को सबसे पास है तो फिर गर्मी काहे नहीं होती, सर्दी क्यों होती है? बेटा पहली बात सुनो कि पृथ्वी पर गर्मी या सर्दी का होना, पृथ्वी पर सर्दी या गर्मी का होना सूर्य के दूर या पास से मतलब नहीं है। बोले फिर किससे है? मैंने कहा देखो हम बताते हैं किससे है। देखो जैसे ये रहे सूर्यदेव, यहां देखो, मान के चलो ये रहे सूर्यदेव, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये रहा हमारा सूर्य, सन। अब देखो होता क्या है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी है। मतलब पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है, ऐसे सीधी नहीं घूमती, पृथ्वी ऐसे है 23.5 डिग्री। टिल्ट एंगल कितना है पृथ्वी का? 23.5 डिग्री। अब देखो, अब अगर पृथ्वी सूर्य के सामने ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है, देखना ध्यान से। अब ऐसे में जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के किस भाग पे सीधी पड़ रही है? इस ऊपर वाले पे, यहां, यानी ये बीच में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इस इक्वेटर से ऊपर वाले भाग में सीधी पड़ रही है, यहां सीधी पड़ रही है। तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगा? गर्मी। क्या नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है सूर्य से? नहीं। तो नीचे वाले हिस्से में क्या हो जाएगा? सर्दी। पृथ्वी घूम के गोल 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 घूम के ऐसे आ गई, इधर आ गई। अब देखो, अब नीचे वाले क्या दिख रहा है? नीचे वाले भाग के सामने है सूर्य की किरणें, ऊपर वाला भाग दिखाई नहीं दे रहा है। अब नीचे वाले भाग में क्या हो जाएगी? गर्मी, और ऊपर वाले में सर्दी। तो जो सर्दी और गर्मी का जो कनेक्शन होता है ना, वो पृथ्वी के टिल्ट एंगल के कारण होता है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होता है। आ गई बात समझ में? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पे जो होता है, सीजनल चेंज जो होता है, उसके 2 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई कहानी?